गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी के मेरे YouTube चैनल मिरेकल गोल में स्वागत है। आइए आज हम इस लेक्चर में लोग देखते हैं थेल्स परिमेय। ठीक ना, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देखे थे त्रिभुज का, जो आप लोग को हम बताए थे। आइए और एक्सरसाइज जो होगा, ठीक ना, ये एक्सरसाइज जो है बाबू 6.1 एंड 6.2 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहले इसमें है बच्चे 6.1 पहला थ्योरम है बाबू। ठीक ना, आप एनसीईआरटी अगर बुक प्रिपेयर करते हो तो एनसीईआरटी में भी थ्योरम मिलेगा, या किसी भी राइटर का बुक लोगे बाबू उसमें आपको यह थ्योरम मिलेगा और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग करते हैं। कर रहा है थ्योरम, देखो क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की, ठीक ना बाबू, कर रहे बच्चे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, बच्चे एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक ना बाबू, यानी कह रहा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू थेल्स परिमेय कह रहा है बच्चे कि एक त्रिभुज है, ठीक ना बाबू, जो कि हम यहाँ बना दिए। देखो ABC एक त्रिभुज है, तो कह रहा है बच्चे इस त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समानांतर, ठीक ना बाबू, कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, क्योंकि एक भुजा के समांतर आप एक रेखा खींच रहे हो तो बाकी बचा दो भुजा, तो वह रेखा वह दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करता है बच्चे, या करेगा। और उस समय यानी अन्य दो भुजाओं को या क्या करता है बच्चे, प्रतिच्छेद करेगा बाबू। ठीक ना, तो कह रहा है कि अगर प्रतिच्छेद करता है तो, ठीक ना बाबू, जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कुछ ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। अब समानांतर जैसे देखो बाबू, BC के समानांतर DE रेखा खींची हुई है, या हो सकता है AB के समानांतर आप यहाँ से रेखा ड्रॉ कर सकते हो, या AC के समानांतर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कह रहे त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, तो बाबू इसमें देखो BC के समानांतर DE रेखा खींचा हुआ है, ठीक बाबू, जो कि AB को D बिंदु पर और AC को बाबू E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। राइट ना बाबू, तो कह रहा है बच्चे कि AD जो होगा बाबू DB के AD बटा DB बराबर होगा बाबू AE बटा EC। ठीक ना से, ठीक बाबू, तो यानी प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक ना, यानी थेल्स परिमेय कहता है बच्चे कि आप प्रूफ कीजिए कि अगर समानांतर रेखा किसी त्रिभुज के भुजा के समानांतर खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अर्थात ठीक ना, इस त्रिभुज की बात करें तो AD बटा DB बराबर AE बटा AC के अनुपात में बांटता है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक बाबू, तो आइए हम देखते हैं बच्चे, ठीक ना, दिया है, पहले हम देखते हैं बच्चे क्या दिया है बाबू। चलो देखो, दिया है बच्चे त्रिभुज ABC में, राइट ना, ABC में दिया है बाबू कि DE समानांतर है बच्चे BC। अरे उस समय ये तो दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रूव करना है, ठीक ना बाबू, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, ठीक ना बाबू, यानी AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ठीक है बाबू, इसको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं बनावट या रचना, कुछ रचना इसमें करते हैं बाबू। रचना में क्या देखते हैं बच्चे कि ना, B को E से मिला देते हैं, B को E से मिला देते हैं बाबू, और D को ना C से मिला देते हैं बच्चे, ठीक ना, और AB लाइन पर, AB
रेखा पर ई से, ठीक ना बाबू, ई से ए बी रेखा पर परपेंडिकुलर, ठीक ना बाबू, लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी इसके लंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक ना, जो क्या है बाबू, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम दे दिए बाबू डी कर दिए, सॉरी डी है, ए बी सी डी एफ कर देते हैं। और डी बिंदु से एसी लाइन पर, कौन सा लाइन बाबू, एसी लाइन पर एक लंब डालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर लंब हो गया बाबू एफ, इसका नाम दे दिए जी कर दिए, ठीक है बाबू। फिर से एक बार देख लो बच्चे, हम इसमें रचना किए हैं कि बी को ई से और डी को सी से मिला दिए बच्चे, ज्वाइन कर दिए, और ई से ई एफ लंब डाले हैं बाबू ए बी पर, और डी से जी यानी डी से जी ए सी पर लंब डाला गया है, ठीक ना। तो रचना में लिखोगे बाबू, रचना में लिखोगे बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, राइट ना बच्चे, इसको क्या किए बच्चे, ज्वाइन किए, ठीक है बाबू। टू ज्वाइन बी टू ई एंड डी से, ठीक ना, सी को ज्वाइन किए, और साथ ही क्या लिखे बच्चे, साथ ही देखो ई एफ लंब डाले हैं किस पे बाबू, ए बी पर, ई एफ लंब है बाबू ए बी पर, ठीक ना, और डी जी लंब है बच्चे, डी जी लंब है ए सी पर, ए सी पर खींचा, चलो हो गया बाबू। देख लो बच्चे, बी को ई से, डी को सी से ज्वाइन कर लिए, मिला लिए, और ई एफ ए बी लाइन पर बाबू देखो, ए से बी लाइन पर लंब डाला गया है, और ठीक है बाबू डी से जी, ठीक ना, डी जी ए सी लाइन पर लंब डाला गया है। चलिए इतना तो हो गया, अब प्रमाण में देखते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि, ठीक ना, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी कैसे आता है, राइट ना। देखते बच्चे, पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बाबू आपको पता है, ठीक ना, क्या होता है बच्चे, 1/2 गुने में आधार। तो अब देखो बाबू इसका आधार कौन होगा, इस त्रिभुज का हम बाहर निकाल देते हैं, देखो थोड़ा देर के लिए, ए डी ई, ठीक है बाबू, और देखो ए डी ई तो है बच्चे, ए डी इस पे लंब है बच्चे ई एफ, बाबू देखो ई एफ लंब हो गया बाबू। और आपको पता होगा बाबू कि जिस भुजा पर लंब होता है वही भुजा क्या होता है बच्चे, आधार होता है। जैसे देखो बाबू, देखो ए डी पर भुजा ए डी, या कह सकते हैं ई डी हो गया, और आगे बढ़ाओगे बाबू तो यहाँ पर बी मिलेगा, यानी भुजा ए बी पर लंब क्या है बच्चों, ई एफ है, इसलिए आधार क्या होगा बाबू, ए डी कर सकते हो या फिर ए बी बोल सकते हो, ठीक ना। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं बाबू, ए डी को ही ले रहे हैं, इसलिए आधार क्या होगा बाबू, ए डी होगा, और क्योंकि इसी भुजा पर ई एफ लंब है, ठीक ना बाबू। तो आधार हो जाएगा बाबू ए डी होगा, और ऊंचाई ई एफ हो गया। समीकरण इसको 1 कर दो, ठीक ना बाबू। फिर देखते बच्चे पुनः, हो इसको लिखते हैं बच्चे पुनः मने नाउ अगेन। अब फिर ठीक ना बाबू, अब लेते हैं बच्चे त्रिभुज, किसको लेते हैं बच्चे, देखो डी बी, ठीक ना बाबू, डी बी ई का क्षेत्रफल लेते हैं बच्चे, ठीक ना बाबू। देखो फिर से एक बार देख लो, बी डी ई का क्षेत्रफल लेते हैं, पुनः त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कौन बाबू, बी डी ई का क्षेत्रफल।
बराबर देखो बाबू 1/2 इंटू आधार। आधार इसका क्या होगा बाबू, BD होगा, क्योंकि AE जो है बाबू, देखो AE जो है लंब है बच्चे AB पर है, अरे उस समय AE जो है EF जो है बाबू लंब AB पर है, अर्थात E जो लंब होगा बाबू BD पर भी होगा। अरे उस समय अगर हम BD को हम यहाँ लिख दे बच्चे इस तरह से, देखो ऐसे है ना बाबू, ठीक ना, इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हो तो ही तो लंब होगा बाबू, इससे इन लंब होगा, देखो ऐसे ही लंब हो गया बच्चे, ठीक ना, ई हो गया बाबू D और ई B। लेकिन यहाँ जो लंब है ना, ये लंब इसी रेखा पर है, इसी लाइन पर है, ठीक ना बाबू, इसलिए 1/2 गुना आधार क्या कहलाएगा, यहाँ पर आधार होगा बाबू BD बन जाएगा और ऊंचाई जो होगा बाबू EF हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा बाबू सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी भुजा पर, ठीक ना बाबू, AB पर लंब है EF है। अरे उस समय तो जिस भुजा पर लंब होता है बाबू, ठीक ना, वही भुजा आधार होता है, या कह सकते हो आधार पर ही क्या होता है बाबू, लंब होता है, ठीक ना। अरे समझ में, फिर देखते बच्चे, अब ये दोनों समीकरण को ना बाबू बटा में कर देते हैं, ठीक ना, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं बच्चे, यानी लिखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, है ना बाबू। तो अब देखो बाबू LHS को LHS की तरफ भाग करेंगे बच्चे और RHS को RHS की तरफ करेंगे। तो देखो पहला समीकरण का LHS देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में LHS, दूसरा समीकरण का LHS त्रिभुज हो जाएगा बाबू BDE का क्षेत्रफल होगा बच्चे बराबर में। अब समीकरण 1 का RHS देखो, यहाँ पर है बाबू 1/2 इंटू में आधार, आधार देखो बाबू AD है, AD इंटू में EF हो गया बाबू, और समीकरण 2 का RHS होगा बाबू 1/2, आधार हो जाएगा बच्चे BD इंटू में हो जाएगा बाबू EF। अब देखो बच्चे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, बचा बाबू देख लो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा बाबू AD बटे में BD हो जाएगा। इसको इक्वेशन कर दो, थर्ड कर दो, ठीक ना बाबू। चलो इस साइड को हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलो ठीक ना, चलो यहाँ तक इरेज करते हैं। फाइनली इसको हम लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, शायद नीचे कहीं कट रहा होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू, सॉरी बटा में भी लिख देते हैं, बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू, बराबर में हो गया बाबू AD बटे में BD। चलो इक्वेशन ई थर्ड, चूंकि इसी को लिख दिए, शायद नीचे कट रहा होगा इसलिए हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो पहला क्या करना है बच्चे, पहले ADE का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, EF को ऊंचाई और AD को आधार लेकर के, ठीक है बाबू। फिर देखो उसके बाद निकालना है बच्चे BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज देखो BDE का क्षेत्रफल, आधार होगा बाबू BD और ऊंचाई, ठीक ना बाबू, EF होगा बच्चे, ऊंचाई होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि AB पर EF जो लंब है ना बाबू AB पर है, देखो AB पर कौन लंब है बाबू, EF है, और AB को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, AD प्लस में DB लिख सकते हो बाबू। इसका मतलब ये जो लंब है बच्चे यह दोनों पर हो गया, यानी AD पर भी हो गया और DB पर भी हो गया, ठीक ना बाबू।
चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलो फिर देखते हैं इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली अगर हम उस साइड वाला लेते हैं बच्चे, किसको लंब लेकर के, ठीक ना, डी जी को लंब लेकर बनाएंगे बच्चे, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो देखते हैं इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली, ठीक ना बाबू, सिमिलरली, ठीक ना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, देखो ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक ना, फिर से ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, ठीक ना, लेकिन इस समय लंब लेंगे बाबू डी जी को लेंगे, राइट ना। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चे 1/2 इंटू आधार, चूंकि लंब आप डी जी को ले रहे हो बाबू तो आधार ए ई हो जाएगा, राइट ना, आधार ए ई होगा क्योंकि ए ई पर ही लंब डी जी है, राइट ना। तो आधार ए ई इंटू में हो जाएगा बाबू डी जी हो जाएगा बच्चे, और बटे में अब निकालेंगे बाबू सी डी ई का क्षेत्रफल, ई वाला, ठीक ना बाबू, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक ना, बराबर 1/2 इंटू आधार, इस समय आधार क्या होगा बाबू ई सी हो जाएगा, राइट ना, ई सी इंटू में ऊंचाई जो होगा बाबू ये हो जाएगा डी जी हो जाएगा, डी जी से डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, देन हो जाएगा बाबू त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, बराबर में बचा क्या बाबू ए ई बचा बच्चे, और नीचे बच गया बाबू ई सी बच गया, इसको समीकरण कर दो बाबू 4th कर दो, ठीक ना बाबू। चलिए अब जरा इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ 2 त्रिभुज है, देखो बी डी ई वाला त्रिभुज और सी डी ई वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है ना बाबू डीई और बीसी के बीच में बन रहा है, और डीई और बीसी जो है बाबू एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों का आधार भी क्या है बाबू कॉमन है, ठीक ना। फिर से एक बार देख लो बाबू, डीई और बीसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में से समानांतर है, और इसमें 2 त्रिभुज मतलब बी डी ई और सी डी ई जो है बच्चे, ये दोनों त्रिभुज का आधार भी क्या है बच्चे कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि यहाँ लिख देते हैं बहुत, देखो डी ई समानांतर है बी सी, ठीक ना, और ठीक ना, तथा कर देते हैं, तथा ठीक ना, दोनों त्रिभुजों का आधार कॉमन है। कॉमन कहे तो बाबू उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, राइट ना। इसीलिए क्या हो गया बच्चे, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। अरे उस समय अब यहाँ देखो बाबू, ठीक ना, DE बराबर BC है और दोनों त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, इसलिए BDE का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा बाबू CDE के क्षेत्रफल के बराबर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब देखो बच्चे, अब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो गया। जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो समीकरण 3rd वाला, देखो ये 3rd वाला है। समीकरण 3rd में देखो, और देखो ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल। अब 4th वाला देखो समीकरण, ADE का क्षेत्रफल बटे में CDE का
क्षेत्रफल। और यहाँ हम लोग निकाले बच्चे BDE का क्षेत्रफल। देखो BDE का क्षेत्रफल बराबर है CDE के क्षेत्रफल के, ठीक ना। देखो फिर से एक बार देख लो, BDE का क्षेत्रफल बराबर है CDE का क्षेत्रफल, अर्थात बाबू देखो BDE का क्षेत्रफल तीसरा समीकरण का बराबर होगा किसके बाबू, CDE के क्षेत्रफल के। देखो ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देख रहे बाबू, देखो BDE का क्षेत्रफल, ठीक ना, BDE का क्षेत्रफल बराबर है बच्चे, देखो बराबर है CDE के क्षेत्रफल, अर्थात चौथा समीकरण का CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी तीसरा समीकरण का, ठीक ना बाबू, हर जो है बच्चे हर से बराबर है। और देखो ऊपर जो है ADE का क्षेत्रफल, और चौथा समीकरण का भी देख लो बाबू AD का क्षेत्रफल। यानी कुल मिला के समीकरण थर्ड और फोर्थ में LHS जो है बाबू वह बराबर हो गया, इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चे। यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से, है ना बाबू, थर्ड और फोर्थ से। देखो बाबू LHS जो है दोनों समीकरण का बराबर है, इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा, अर्थात AD बटे में BD बराबर हो जाएगा बाबू AE बटे में EC। चलो बराबर हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, प्रूव हो गया, राइट ना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। फिर से मैं एक बार बता दूं, ठीक है बाबू। देखो यहाँ देखो ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल। यहाँ देखो फोर्थ समीकरण में ADE का क्षेत्रफल, ऊपर में तो दोनों ADE का क्षेत्रफल है, नीचे में देखो यहाँ CDE का क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखो BDE और CDE बराबर है, अर्थात E वाला और E वाला बराबर हो गया। अब E वाला बराबर है और ऊपर वाला पहले से बराबर है, देन ये दोनों समीकरण का LHS बराबर हो गया, इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देन इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक ना बाबू। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं, ठीक ना बाबू। इसका विलोम हम लोग देखेंगे, ठीक ना बाबू। चलिए ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए ओके, थैंक यू।